जी, आप और आपकी सरकार तो इतनी ताकतवर है, सेंटर में आपकी सरकार, यहाँ पे इनडायरेक्टली यूटी एलजी आपका बैठा हुआ है। इस बैसाखियों पे खड़ी सरकार से कितनी उम्मीदें आप करोगे? इससे पहले भी तो आपका ही रोल था यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर कहें, अभी भी इनडायरेक्टली आपका ही पावर है सारी आपके पास है, फिर इतने हताश क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हताशा क्यों? ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, जो भी है हमने उसका बड़ा मुद्दा उठाया था। जो आप कर सकते हो जो या करवा हमने सकते हो वो तो हमने ये भी नहीं करवा हमने उस सकते। उस जो क्रैशर का ना बड़ा मुद्दा उठाया था, बड़ा हाईलाइट भी हुआ था, कमेटीज भी बनी थी, सब कुछ बनी थी। लेकिन फिर भी बाद में घूम फिर के वो बात धीरे धीरे पूरा बहुत बर्निंग इशू बना था, लेकिन बाद में वही कुछ नहीं, उसकी इंक्वायरी को सब ठप पड़ गया था मामला दोबारा। तो ऐसा नहीं। मतलब तो 3 डेड बॉडीज की मिली रिकवर हुई जिसपे भाजपा के विधायकों ने वहाँ पे सुनील शर्मा जी ने भी ये कहा कि ये टेरर लिंक था, लेकिन उस पे भी ये खबरें चल रही हैं कि वो टेरर लिंक नहीं है, वो गिर कर के मतलब मेडिकल रिपोर्ट कहा जा रहा है ऐसी कुछ आई है। देखो, अभी इसके लिए कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि ये, मैंने भी कहीं सुना कि भाई वो गिर के उनकी डेथ हुई है। अगर गिर के हुई है तो आपने देखा होगा फोटोज वगैरह में, अब वो उनकी बच्चे ने पैंट उसकी उल्टी है, तो उल्टी पैंट कैसे हो जाएगी? गिरने से तो नहीं होगी ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन के मसले हैं। अब इसमें मैं कुछ अपनी कमेंट करूँ गलत तो उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारी पुलिस है वो इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो भी चीजें हैं वो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अभी का जो माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, किसको जिम्मेवार ठहराते हैं आप इसको? ये जो 4-5 महीने वाली सरकार है इसको, या चल रहा है जैसे भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। माहौल उतना वो नहीं है, माहौल सब ठीक है, और आने वाले समय में और ठीक होगा। लगे हुए हैं चोरियां हो सरकार। रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, चिट्टा हो रहा है, लोग मिसिंग हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। ये है अब इससे ज्यादा क्या होगा? दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं ये। इसको, जो हमारी पुलिस फोर्स है, इन्हों को इस पे सख्ती करनी चाहिए। जो भी ये काम हो रहे हैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर और फिर वही सवाल, होम डिपार्टमेंट तो आपके पास ही है। ठीक है, हम भी अपनी जगह जगह पे जहाँ तक हमारी पहुंच है तो हम भी बात रखते ही हैं। हमारे एलओपी साहब है, उनके साथ भी शेयर बात करते हैं। जहाँ हमारी बात होती है, जहाँ तक हम पहुंच सकती है हमारी बात, हम वहाँ तक बात पहुंचाने का पूरा प्रयास भी करते हैं, और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आगे नहीं करेंगे, आगे भी भरपूर प्रयास करेंगे कि ऐसी जो चीजें हैं इन पे शिकंजा कसा जाए, क्योंकि हमारा यूथ इसमें बर्बाद हो रहा है। और यूथ के लिए अभी आज भी उस पर एमएलए बसोली दर्शन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं। बात करेंगे दर्शन जी, कैसे देख रहे हैं अभी जो सेशन चल रहा है, और क्या कुछ डिमांड जो है आपके द्वारा रखी गई हैं? अभी डिमांड और ग्रांट्स का जो सेशन चल रहा है, तो इसमें मुझे भी मौका मिला था बात रखने का, तो मैंने भी अपनी वसूली की पूरी बात रखी है। तो जैसे कि पहले था एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे जो हेल्थ का सिस्टम है उसमें, आप बसोली का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है। सिंगल डॉक्टर, मतलब ना कोई सर्जन है, ना कोई गायनिक है, ना कोई स्पेशलिस्ट है, ना कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई भी नहीं। ना आर्थो का है, बिल्डिंग है, सिर्फ बीएमओ साहब हैं, बाकी स्टाफ कोई नहीं है। और पहाड़ी एरिया है, दूर दराज का क्षेत्र है, तो उसको सिर्फ अब रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जा रहा है। तो उसकी बात रखी थी हमने। उसके बाद में ट्रामा सेंटर, मानपुर का ट्रामा सेंटर है, उसका भी वही हाल है। उसके बाद में हमारा जो भून में है हॉस्पिटल पीएचसी, उसका भी वही हाल है। उसके बाद सियालग का, पिक्कड़, हट, जितने भी एरिया हैं, तो हॉस्पिटलों में सारी जो पोस्ट है, असिस्टेंट जो सर्जन वगैरह होते हैं, या असिस्टेंट जो फिजिशियन वगैरह, कोई भी नहीं, मतलब है ही नहीं, सब खाली पड़ी है पोस्टें। और उसके बाद एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन में 137 टीचरों की पोस्टें खाली हैं। देखो, हमारा पहाड़ी एरिया है, गरीब लोग हैं, और मैक्सिमम लोग हमारे बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की मजदूरी पे डिपेंड, बाहर पल्लेदारी वगैरह करते हैं बेचारे। तो पीछे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? 137 पोस्टें तो टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर की पोस्टें खाली हैं। टोटल सारी पोस्टें 194 पोस्टें जो है बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, जो लेक्चरर, हेड मास्टर और ये जो टीचर्स वगैरह की, मास्टर्स की, ये खाली है। तो उसकी बात हमने रखी है। उनका तो मतलब फ्यूचर अंधकार में है। आप देखो ना, मतलब आज़ादी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम किस पे बात कर रहे हैं? अपनी बेसिक चीज़ों पे। स्कूलों में टीचर नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, चलने को रोड नहीं, पीने को पानी नहीं, इन चीज़ों के ऊपर बातें कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और हालांकि बसोली ने, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े लीडर वहाँ से रहे हैं। पंडित मंगतराम शर्मा जी भी बसोली से रहे हैं, उसके बाद और भी बड़े बड़े नेता वहाँ से रहे हैं, लेकिन हमेशा बसोली की अनदेखी हुई है। तो अभी हमने ये डिमांड और ग्रांट्स में, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं इटू जी है, स्कीना इटू जी, उनके सामने ये बात रखी है। और अपग्रेडेशन की बात भी देखो, बसोली जो गर्ल हाई स्कूल है 1960 का है, वो 1960 से लेकर आज तक वो हाई सेकेंडरी बनने के लिए तरस रहा है। 1979 का नगरोटा का हाई स्कूल है, नगरोटा का, वो आज हाई सेकेंडरी बनने के लिए तरस रहा है। जिंदरोटा में है 1979 का मिडिल स्कूल, वो हाई स्कूल बनने को आज तक तरस रहा है। बनोड़ का है 1978 का हाई स्कूल, वो हाई सेकेंडरी बनने के लिए तरस रहा है। सोचो आप,
इतने इतने बड़े नेता और इतनी पुरानी इतनी सरकारें रहने के बाद भी वहाँ की लोगों की डिमांडें क्या हुई होंगी पूरी। और ऐसे बहुत और भी बहुत सारे हैं, कुछ हैंगिंग स्कूल हैं, जैसे पिकड़ का स्कूल है, जबरदस्ती उसको 10 साल पहले उसको हाई स्कूल की क्लासें बैठा दी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पोस्टें क्रिएट नहीं की गई, ना वहाँ हेडमास्टर है ना मास्टर है कोई, मतलब पोस्टें ही नहीं है क्रिएट, और स्कूल चल रहा है हैंगिंग स्कूल। बताओ, ऐसे और भी हैं। तो बड़ी बुरी हालत है, लेकिन चलो अब भगवान क्या करता है आगे देखते हैं। भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारे इलाके में डॉक्टर भी आए और टीचर्स भी स्कूलों को मिले कि बच्चों को थोड़ी अच्छी पढ़ाई मिले। दर्शन जी, ये जो कमियां खामियां या ये जो पोस्टें खाली या डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं, बिल्डिंग्स नहीं, अपग्रेड होनी चाहिए थी, स्कूल्स अपग्रेड होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहा है। ये जो 7-8 साल में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रही, जिसके आप या मतलब बाकी लोग ये दावे करते थे कि जो 65 सालों में नहीं हुआ वो इन 7-8 सालों में हो गया है, तो उन दावों की कहीं पोल तो नहीं खुल रही है? क्योंकि आप खुद ही सवाल खड़ा कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है बात आपकी। आपसे मुराद मेरी नहीं, भारतीय नहीं, जनता पार्टी से आपकी है। बात ठीक है। 7-8 साल जो भी यहाँ पे रही है, लेकिन जो बीच में जो गवर्नर रूल भी यहाँ रहा, जब पीडीपी बीजेपी की स्थिति सुधारने की कोशिश की गई, आपने देखा होगा सेंट्रल से पैकेज के हिसाब से हमारे स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी सारा सुधार हुआ है। 50% हम सुधार कह सकते हैं, काफी सुधार हुआ है। लेकिन ये जो कमियां हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखो, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल आता है। क्योंकि आप देखो कि कई जगह बच्चे कम हैं, 10 बच्चे हैं, वहाँ 8-8 टीचर बैठे हुए हैं, और कई जगह जहाँ बच्चे हैं वो टीचर नहीं है। अच्छा, और उसके बाद में अभी बीच में सर्वे हो रहे थे, अभी जो यूथ के जो सर्वे करवा रहे थे ना, यूथ के सर्वे हो रहे थे, उसके लिए देखो कितनी गलत बात है कि उसमें भी टीचर लगाए जा रहे थे। अच्छा, टीचर जो लगाए गए उसमें भी क्या किया गया कि जो स्कूल सिंगल टीचर था, जहाँ जो प्राइमरी स्कूल जहाँ सिंगल टीचर, उसको लगा दी ड्यूटी उसके लिए, सर्वे के लिए। तो वो स्कूल बंद पड़ा, एक महीना स्कूल बंद रहे। तो ये बड़ी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है। तो अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तभी तो हमारा देश आगे तरक्की करेगा। आगे आने वाले फ्यूचर में बच्चे हमारे किसी न किसी फील्ड में जाके अपने गांव का, क्षेत्र का, अपने देश का, प्रदेश का नाम तभी तो रोशन करेंगे, जब उनको अच्छी बेसिक सुविधा मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेगी, तभी काम होगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से और चीजें बार बार और काफी सारी चीजों पे बात आती है, लेकिन मेन ये भी एक फोकस होना चाहिए सरकार का कि एजुकेशन पहले है, हेल्थ पहले है, जो बेसिक चीजें हैं। आजादी के इतने सालों बाद बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन हम तो इसी के लिए रो रहे हैं ना, बेसिक चीजों के जी लिए। जी। तो दर्शन जी, आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जिस तरह के मामला आए और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का नाम जिस तरह से कहीं ना कहीं उछाला गया, खासकर जो पहले 2 डेड बॉडीज मिली, उसके बाद 3 और मिली, उसके बाद एक एसएसपी साहब का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो 2 डेड बॉडीज पहले मिली थी वो आपसी रंजिश के चलते जो है वो मतलब उनकी जाने गई। जो कल मतलब जो 3 डेड बॉडीज की मिली, रिकवर हुई, जिसपे भाजपा के विधायकों ने वहाँ पे सुनील शर्मा जी ने भी ये कहा कि ये टेरर लिंक था, लेकिन उस पर भी ये खबरें चल रही हैं कि वो टेरर लिंक नहीं है, वो गिर कर के मतलब मेडिकल रिपोर्ट कहा जा रहा है, ऐसी कुछ आई है। देखो, अभी इसके लिए कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि ये, मैंने भी कहीं सुना कि भाई वो गिर के उनकी डेथ हुई है। अगर गिर के हुई है तो आपने देखा होगा फोटोज वगैरह में, अब वो उनकी बच्चे ने पैंट उसकी उल्टी है, तो उल्टी पैंट कैसे हो जाएगी? गिरने से तो नहीं होगी ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन के मसले हैं। अब इसमें मैं कुछ अपनी कमेंट करूँ गलत, तो उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारी पुलिस है वो इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और जो भी चीजें हैं वो क्लियर सामने आनी चाहिए। माइनिंग को लेकर कभी कठुआ बड़ा नंबर 1 पे है कि कठुआ में जो है लोग तो प्रोटेस्ट भी करते हैं, लोगों की कितने सारे लोगों की हमने देखा जाने तक चली गई, टिप्पर डंपर इनके नीचे आकर के विदाउट नंबर प्लेट इलीगल तरीके से मतलब वहाँ पे हो रही है माइनिंग। नहीं तो इसको सख्ती करनी चाहिए डिपार्टमेंट को, इस पे डिपार्टमेंट को सख्ती करनी है, इसमें कोई द्वारा नहीं है। गलत तरीके से माइनिंग हो रही है, जो आप कहते हो डंपरों पे नंबर नहीं है, बिना नंबरों के डंपरों से हो रही है, तो हाँ, बिना डॉक्यूमेंट्स की हो रही है। तो ये गवर्नमेंट इन्होंने अपना जो माइनिंग डिपार्टमेंट है इनको सख्ती करनी चाहिए इसके ऊपर, हमें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, देखो हमारे भी वहाँ माशका का मसला है, एक वहाँ भी एक इलीगल क्रैशर लगा हुआ है, वो हिमाचल का क्रैशर है, लेकिन कौन उनका संरक्षण कर रहे हैं, किसकी मिली भगत से वो वहाँ लगा है, वो जम्मू की जमीन हिमाचल की जमीन घोषित कर दी गई है। उसके कारण हमारा 9 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था, जो सेवा थर्ड, वो डैमेज हुआ पड़ा है। करोड़ों के खर्चा जिसपे आया हुआ, 9 मेगावाट बिजली बनती थी, 2012 से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है ड्यू टू काज। अब उसका रीजन क्या है कि वो इलीगल जो क्रशर वहां चल रहा है। जमीन जम्मू में और बताइए हिमाचल में जा रही है।
जमीन जम्मू की है, वो बताई हिमाचल की जा रही है, वो उसमें बड़ी वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। वो जबरदस्ती लगा दी ना, पटवारी वगैरह होते थे पहले जो पुराना लगा हुआ है, तो उन्होंने कुछ भी दे के लिख के दे दिया जी हिमाचल की जमीन है। लेकिन आज भी उसकी अगर वो लट्ठे वगैरह से अगर उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी तो वो जगह J&K की ही निकलेगी। और वो जो क्रैशर चला रहे हैं उन्होंने इतनी दादागिरी कर रखी है कि हमारे लोगों को पैदल भी नहीं जाने देते वहां पे। रेता बजरी उठाने की तो बात छोड़ो, जो लोकल लोग वहां रहते हैं उनको चलने भी नहीं देते पैदल, वो इतनी दादागिरी कर रहे हैं वो। और उसके बाद 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमारा उससे डैमेज हुआ है, कितनी बड़ी बात है, देखो दुर्भाग्य वाली बात है। और किसी ने खबर नहीं ली उसकी। 2012 से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, मशीनरी है, एम्प्लॉय है हमारे, वो सब ऐसे बैठे हैं और वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। नहीं तो उससे हमारा काफी सारे एरिया में बिजली का जो है पूर्ति पूरी हो सकती थी। तो ये चीजें सारी देखने की जरूरत है। दर्शन जी, आप और आपकी सरकार तो इतनी ताकतवर है, सेंटर में आपकी सरकार, यहाँ पे इनडायरेक्टली यूटी एलजी आपका बैठा हुआ है। इस बैसाखियों पे खड़ी सरकार से कितनी उम्मीदें आप करोगे? इससे पहले भी तो आपका ही रोल था यहाँ पे, इनडायरेक्टली अगर कहें, अभी भी इनडायरेक्टली आपका ही पावरें सारी आपके पास है, फिर इतने हताश क्यों नहीं, हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो जो भी है, हमने उसका बड़ा मुद्दा उठाया था। जो आप कर सकते हो या करवा सकते हो वो तो ये भी नहीं करवा सकते। उस जो क्रैशर का ना बड़ा मुद्दा उठाया था, बड़ा हाईलाइट्स भी हुआ था, कमेटीज भी बनी थी, सब कुछ बनी थी। लेकिन फिर भी बाद में घूम फिर के वो बात धीरे धीरे पूरा बहुत बर्निंग इशू बना था, लेकिन बाद में वही कुछ नहीं, उसकी इंक्वायरी को सब ठप पड़ गया मामला दोबारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऑफिसर हैं, डीसी साहब हैं, तो इनको इंक्वायरी करनी चाहिए इसके ऊपर। अपने लोग भी हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो उनकी। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको पहले भी कहा था ना, कौन लोग जो उसका संरक्षण कर रहे हैं, कौन उनका संरक्षण उनको दे रहे हैं, किनके बलबूते वो चल रहे हैं। कोई भी इंक्वायरी इतनी रेज होती है, इतने पेपरबाजी हुई थी, मीडिया में चला था, लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका रीजन क्या है? देखो कोई भी बात है, अगर सरकार किसी की भी हो, मैं नहीं कहता एलजी साहब हो, जब एनसी सरकार कोई भी हो, लेकिन कोई भी चीज अगर संज्ञान में आती है तो उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अभी का जो माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, किसको जिम्मेवार ठहराते हैं आप इसको? ये जो 4-5 महीने वाली सरकार है इसको, या चल रहा है जैसे भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, माहौल उतना वो नहीं है, माहौल सब ठीक है और आने वाले समय में और ठीक होगा। लगे हुए हैं सरकार, हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, चिट्टा हो रहा है, लोग मिसिंग हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। ये है दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं ये। इसको जो हमारी पुलिस फोर्स है, इन्हों को इस पे सख्ती करनी चाहिए। जो भी ये काम हो रहे हैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर वही सवाल, होम डिपार्टमेंट तो आपके पास ही है। ठीक है, हम भी अपनी जगह जगह पे जहाँ तक हमारी पहुंच है तो हम भी बात रखते ही हैं। हमारे एलओपी साहब है, उनके साथ भी शेयर बात करते हैं, जहाँ हमारी बात होती है, जहाँ तक हम पहुंच सकती है हमारी बात, हम वहाँ तक बात पहुँचाने का पूरा प्रयास भी करते हैं और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आगे नहीं करेंगे, आगे भी भरपूर प्रयास करेंगे कि ऐसी जो चीज़ें हैं इन पे शिकंजा कसा जाए, क्योंकि हमारा यूथ इसमें बर्बाद हो रहा है। और यूथ के लिए अभी आज भी उस पर डिमांड्स एंड ग्रांट्स पर चलेगा स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि जो हमारे युवाओं का ध्यान नशे से हटके खेलों की तरफ जाए। जी जी। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं ग्राउंड्स वगैरह जहाँ पे बच्चे जा करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकें? देखो हमारा, मैं बसोली की बात करता हूँ, 2012 में स्टेडियम वहाँ काम शुरू हुआ था और आज 2025 हो गया, अभी तक भी उसका काम पूरा नहीं हुआ। तो आज उसके बारे में भी हम बात रखेंगे। नहीं तो हालांकि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम भी डिजर्व करता है, क्योंकि हिमाचल, पंजाब और ये हमारा J&K का ये वाला एरिया है, हमारे पास जगह भी है, खूबसूरत एरिया है और एक इंटरनेशनल वहाँ स्टेडियम बने तो जिससे टूरिज्म का भी बढ़ावा होगा और हमारे युवा साथियों को भी जो है खेलने के अच्छे अवसर मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दर्शन सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए बसोली, भाजपा सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative
efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.